हरे कृष्णा। तो उपस्थित जितने भी यहाँ पे हमारे भक्तगण हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में आने के लिए। और अब हम लोग शुरू करते हैं अपना भगवत गीता। टाइम बहुत कम रह गया, तो हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक का, जो हम लोगों ने कल शुरू किया था पढ़ना। तो शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो ट्रांसलेशन हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। उसके आगे जो है भगवान यहाँ इस श्लोक में अर्जुन से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं और थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं। हम दो अवस्थाओं में सरप्राइज होते हैं, है ना। आश्चर्यचकित होते हैं दो अवस्थाओं में। कौन सी अवस्थाएं होती हैं? जब हमें मालूम होता है कि कुछ ज्ञान नहीं है, तो क्या ओह ऐसा हो गया था क्या, तो हम आश्चर्यजनक तरीके से पूछते हैं ऐसा कैसे हो गया। पर कहीं कहीं पे क्या होता है, हमें पता होता है कि व्यक्ति इस तरीके का है और इस परिस्थिति में यही कार्य होना चाहिए था, पर वहां पे वो कार्य नहीं होता है, तो भी हम आश्चर्यचकित होते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे भगवान भी उसी तरीके से कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे। तो कल के हम लोगों ने सत्र में जाना था भगवान के बारे में है, आज भी हम थोड़ा सा और भगवान के बारे में जानेंगे। और जो भी यहाँ पे मुख्य मुख्य जो शब्द दिए गए हैं उसका अर्थ समझेंगे कि यहाँ पे भगवान अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब यहाँ पे था कि भागवतम में जो है एक कोड दिया गया है जिसमें भगवान के बारे में बताया जाता है, जैसे कि ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवान इति। तो तीन तरीके शब्दों से भगवान को हम समझते हैं। तो कौन सा तरीका सही है और कौन सा पूर्ण है और कौन सा अपूर्ण है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी पूरा परपोट? आज पूरा परपोट पढ़ लेते हैं। एनी वन वॉलेंटियर? सुमित प्रभु आपके पास है क्या भगवत गीता, आप पढ़ेंगे क्या? ओके। किसके पास है, फटाफट से जल्दी पढ़ लीजिए, टाइम नहीं है हमारे पास। माता जी ओके। मेरे पास है। हाँ पढ़ो। पढ़िए पढ़िए। पर बोलो शिला प्रभुपाद की जय। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और यह सब अवस्थाएं एक रूप हैं। यह ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा प्रकाश सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्व व्यापित तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप से को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे आगे की जाती है, जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात किया है वह सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में
रथ सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता है। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या वसत व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से मुक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात है, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई सा अधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वह आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरन। आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। हाँ, ऐसे ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वह परम पुरुष है और उसका शरीर सच्चिदानंद में है। वह आदि पुरुष गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 4.9 में भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को यदि भगवान बताया गया है, जिससे अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। बस माता जी, अतः यहीं तक पढ़ेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो हरे ये कृष्ण जो है माता जी। ब्रह्म संहिता के 5.1, ये है, 4 नहीं है, 5 है यहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। माता जी। तो शुरुआत करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे 3 शब्द आए हैं, उसका हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मेति परमात्मी भगवानेति। तो जैसे कि यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने 3 सूर्य के प्रकाश से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो जब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो वो ये कहता है कि मैं अभी इस समय सूर्य के प्रकाश को पढ़ रहा हूँ, उसके बारे में समझ रहा हूँ, सनलाइट के बारे में समझ रहा हूँ। तो क्या वो बच्चा गलत पढ़ाई कर रहा है? नहीं, वो सही पढ़ाई कर रहा है, सूर्य के प्रकाश के बारे में वो जान रहा है। दूसरा एक बच्चा आता है, वो ये कहता है कि मैं इस समय सन डिस्क के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, सन डिस्क मतलब गोला, वहां से जो प्रकाश आता है, लाइट आती है, किस कलर की आती है, गर्माहट होती है, उसके बारे में पढ़ रहा हूँ। क्या वो गलत पढ़ रहा है? नहीं, वो भी सही पढ़ रहा है। तीसरा बच्चा आता है, वो ये कहता है कि मैं उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ जो पूरा एक प्लेनेट है, सूर्य का लोक है, सूर्य लोक के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मुझे आप बताइए, इनमें से तीनों में से कौन सही है? तीनों ही सही हैं, तीनों ही सही हैं, गलत कोई नहीं है। तो ब्रह्माति, जो ब्रह्म ज्योति है वो, परमात्मा वो, और भगवान, ये तीनों ही भगवान का ही रूप है। पर इसमें से अगर ये जो जो सनलाइट है, अगर वो ये कहे कि ये ही पूर्ण ज्ञान है, तो वो गलत है। सिर्फ भगवान के बारे में ये जानना कि ये भगवान ब्रह्म है, ज्योति है, निराकार है, तो वो ज्ञान क्या कहता है? वो अपूर्ण कहलाता है। उसके बाद भगवान तो हैं, पर दिखते नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है। हम मानते हैं कि भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। तो क्या करेंगे? हम सुबह उठेंगे, पानी का एक गिलास लेंगे और कहेंगे, ईश्वर आप जो है भगवान है, मैं आपको अर्पण करता हूँ और मैं खुद पी लेता हूँ, क्योंकि भगवान तो अंदर बैठे हैं। तो ये फॉर्मूला सही है? नहीं, ये तरीका भी गलत है। तो ये भी भगवान का समझने का पूर्ण ज्ञान नहीं है। हृदय में बैठते हैं परमात्मा के रूप में, हम लोग सब लोग इस चीज को जानते हैं, पर ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। जहां पे ये शिक्षा मिलती है हमको कि भगवान साकार रूप में है, और भगवान के जो है, भगवान सुनते भी हैं, भगवान खाते भी हैं, और भगवान को हम पूजा करते हैं। जैसे कि हम लोग, सबसे बड़ा उदाहरण है भगवत गीता, भगवान ने बोली है। तो बोली किससे है? मुख से बोली है। तो भगवान को साकार रूप में जो मानते हैं,
वो ज्ञान पूर्ण कहलाता है। अब हम ये जब कहते हैं कि भगवान साकार है, तो अद्वैतवाद हुए, ब्रह्म ज्योति को जो मानने वाले होते हैं, वो सब ये कहते हैं कि ये गलत फिलॉसफी है। पर हम ये कहते हैं कि ये गलत फिलॉसफी नहीं है, ये पूर्ण ज्ञान है। क्यों? क्योंकि परंपरा से जो आता है वो बता सकता है कि ऐसे करके हम लोग शास्त्रों से देख सकते हैं कि भगवान थे, भगवान ने अवतार लिया, भगवान ने बोला, भगवान ने खाया, ये सारी लीला कैसे हो गई? बिना दिखे तो नहीं होता कोई भी चीज। तो इस तरीके से जो भगवान को मानता है पूर्ण रूप से, हाँ, ब्रह्म संहिता में भगवान जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने सृष्टि पहले रची भगवान के कहने पे। तो ब्रह्मा जी इस चीज को कंफर्म करते हैं, जो कि उनके ही गर्भोदक्षाई विष्णु से वो उत्पन्न हुए हैं, और कमल के फूल से, उनकी नाभि से, गर्भ से उनके उत्पन्न हुए, और वो ही जो है लिखते हैं ब्रह्म संहिता में कि ईश्वरा परमा कृष्णा। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है, सच्चिदानंद रूप। तो और अनादिरादिर गोविंदा, अनादिकाल से हैं वो। तो इस तरीके से ये जब हम कंफर्म कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान का साकार रूप, भगवान को जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानना ही हमारी सही ज्ञान कहलाता है। पर ब्रह्म को मानना और परमात्मा को मानना, सिर्फ उनको ही मानना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, पर पूर्ण नहीं है, बस इतना फर्क है। ठीक है, तब ये हमारा पूरा हो गया कॉन्सेप्ट इसमें, जैसे कि भगवान ने शिला प्रभुपाद ने सूर्य प्लेनेट के बारे में इसका उदाहरण दिया। अब हम आ जाते हैं दूसरे शब्दों पे। तो कल हम लोगों ने भगवान के 6 ऐश्वर्यों की बात की थी, तो जो ये पैराग्राफ है वो हमारा कल पूर्ण हो गया था, है ना? पराशर मुनि के बारे में बात की थी हमने। तो ये हो गया। आज हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि अब इसमें भगवान जब ये कहते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलम, तो तुम्हारे मन में ये कैसे जो है गंदगी आती है। तो यहाँ पे भगवान हमें लर्निंग देते हैं अर्जुन के माध्यम से कि अगर भगवान हमें कोई शिक्षा देते हैं तो उसके लिए हमारा पात्र क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। पहले से ही तुम्हारे अंदर, अगर हमने कहा कि खीर हम तुमको देंगे, तो खीर के लिए हमारे पास एक प्लेट, एक कटोरी होनी चाहिए। अगर कभी हम जाते हैं दावतों में तो सारी चीजें एक साथ परस देते हैं, तो हम चाहते हैं कि स्वीट हमको अलग से परसा जाए। करेक्ट? स्वीट उसमें मिक्स ना हो, मतलब नमकीन और मीठा मिल जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि ये अंदर से तुम्हारी गंदगी आई कैसे? क्योंकि अब भगवान जो है अर्जुन को गीता का ज्ञान देने जा रहे हैं। तो यहाँ हमको लर्निंग मिलती है कि जब हम गीता का ज्ञान लें तो हमारे अंदर पहले से नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज है, पर गीता में भगवान क्या नॉलेज दे रहे हैं? भगवान पुरुषोत्तम है, भगवान का साकार रूप है, हमें भगवान को शरणागति करनी चाहिए। ये सारी लर्निंग अब हम शुरू से रखेंगे तो हम भगवत गीता का ज्ञान हम जो है ले सकते हैं। जो पहले का जो भी हमारे पढ़ा था, समझा था, वो कहते हैं कि ये जो है कूड़ा कचरा है। जब तक भगवान शास्त्रों में उसको कंफर्म नहीं करते तो जो भी हमारे पास ज्ञान है वो सिर्फ कूड़ा कचरा ही कहलाता है। तो यहाँ पे जब अर्जुन तो तथ्य देते हैं तो वो कहते हैं कि ये सारा जो है कलमश आया कैसे तुम्हारे उसमें, ठीक है। और उसी के रूप में वो कहते हैं अनार्य। जो भगवान की बातों को नहीं समझ पाता, जो शास्त्र को नहीं समझ पाता, भगवान क्या बोलना चाहते हैं उसको ही कहते हैं अनार्य। यहाँ पे लास्ट वाले पैराग्राफ में शब्द आया है, आर्य जो समझते हैं, अनार्य जो नहीं समझते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया हमारा कुतस्त्व कश्मलम, है ना, आया कैसे तुम्हारे पास। अब दूसरा आ जाता है इसमें विश्व में समुपस्थितम, इस इस विषय को इस स्थल पर। तो यहाँ पे क्या है, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम इस स्थान पे ये बातें कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे लर्निंग क्या मिलती है? यहाँ पे लर्निंग ये मिलती है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका पर्टिकुलर एक जगह होती है और एक सही समय होता है। तो सही समय पे सही कार्य जब किया जाता है और सही मूड से, सही मनोवृत्ति से किया जाता है तो वही कार्य जो है सही कहलाता है। ऐसा नहीं है कि सभी सही कार्य, बहुत से लोग होते हैं जो सही कार्य कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से देखेंगे बिल्कुल सही है, पर भगवत गीता में क्या सिखाते हैं? सही स्थान पे, सही समय पे, सही मनोदशा से जब सही कार्य किया जाता है तो वो ही सही कहलाता है। अर्जुन को यहाँ पे क्या करना है? युद्ध करना है। युद्ध क्षेत्र में खड़े होके वो कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे ये तुम्हारा निर्णय करना गलत है। आगे अर्जुन कहेंगे कि भगवान ये तो मेरी करुणा है, तो भगवान अगले श्लोक में और डांटेंगे उनको कि ये करुणा नहीं है, यहाँ वहां पे फिर वो दूसरा शब्द लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे लर्निंग मिलती है कि जब भी हमें लगे कि हम ये सही है, नहीं, शास्त्रों में बताया जाता है कि समय भी सही होना चाहिए, स्थान भी सही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में भी निर्णय ले सकते हैं, जो हमें भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं। जैसे कि राम जी का था,
राम जी रावण से जब युद्ध चल रहा था लक्ष्मण जी से, तो उन्होंने बाण मारा तो लक्ष्मण क्या हो गए, मूर्छित हो गए। तो राम जी ने क्या किया, अर्जुन के पास बैठ के विलाप किया? नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रावण से पहले युद्ध किया और उसको भगा दिया वहां से। जब वो चला गया तब फिर राम जी आए और उन्होंने फिर उसके बाद लक्ष्मण के लिए शोक किया। तो कहते ये समय शोक का नहीं है, तुम यहाँ पे शोक कर रहे हो, अभी शोक करने का है। हमारे जीवन में से हमारे कई लोग चले जाते हैं, फिर हम शोक करते हैं, शोक करते रहेंगे, आ जाएगा वो व्यक्ति? नहीं आएगा। समय नहीं है, स्थान नहीं है। सुबह सुबह उठे, किसी की याद आ गई, हम रोना नहीं। सुबह का समय भगवान के लिए है। तो इसीलिए समय, स्थान, मूड हमें ध्यान रखना चाहिए। एक इस तरीके से जब हम अपना दिनचर्या बनाते हैं तो आप देखेंगे हम सारी बाधाओं में से बाहर निकल आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये होती है। अब आ जाते हैं अनारे। मैंने आपको बता दिया अनारे का मतलब क्या होता है। जो भगवान की सही बातों को जो समझ सकते हैं, बुरे अच्छे में फर्क कर सकते हैं, उसको ही जो है आर्य बोलते हैं। और जो नहीं ऐसा करता है वो अनार्य जुष्टम, जो इसमें शब्द आया। ब्रह्मेति परमात्मी भी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं अस्वर्गम। अब यहाँ पे कहते हैं कि तुम जो ये शोक कर रहे हो इससे तुम्हें क्या मिलेगा, तुमको जो है स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना कि मुझे तो पाप चढ़ेगा, ये चढ़ेगा। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि तुम जो ये शोक कर रहे हो इस समय, तो क्या होगा, तुम्हारी मृत्यु के बाद तुमको स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी। तुम सोच रहे हो कि मैं मर जाऊंगा, ये लोग मुझे मार दें, ऐसे ही बोला था ना फर्स्ट अध्याय में उन्होंने कि ये सब लोग मुझे मार दें, मैं मर जाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि इससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे शिक्षा क्या मिलती है, भगवान के लिए जो भी कार्य करते हैं, पहली बात तो वो भगवान के धाम जाते हैं। और अगर भगवान के धाम नहीं जाते तो 101% कहाँ जाते हैं, उच्च लोकों में जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं पर अगर तुमने धर्म के अनुसार कार्य नहीं किया तो तुम्हें उच्च लोक भी प्राप्त नहीं होगा। और क्या होगा, तो यहाँ पे वो आ जाते हैं अकीर्ति कर्म। तो वो कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी कीर्ति खिन्न होगी, क्योंकि यहाँ पे तुम खड़े हो युद्ध करने के लिए, और तुम जब युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें क्या होगा, क्योंकि तुमने इससे पहले इतने सारे युद्ध किए हैं, तुम्हारी कीर्ति है, अर्जुन, धनुर्धर अर्जुन तुमको बोला जाता है। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको क्या है, तुम्हारी अकीर्ति फैलेगी। और यहाँ पे लर्निंग क्या मिलती है, देखिए, बैटल फील्ड में अगर भगवान के लिए वो लड़ते हैं तो क्या मिलेगा, उनको स्वर्ग मिलेगा। इसी तरीके से आगे हम पढ़ेंगे और भगवत गीता के अध्याय में, जो मिलिट्री फोर्स में होते हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं, वो कितने लोगों का मर्डर करते हैं, पर वो निस्वार्थ करते हैं, है ना, निस्वार्थ करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं। तो उनको भी सैंक्शन किया है भगवान ने भगवत गीता में कि उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। सोचिए। तो हम नौकरी भी करें ना, सोच समझ के करनी चाहिए। अच्छी नौकरी करो। इस ऐसे ऐसी जगह नौकरी करनी चाहिए जिससे कि आगे के लिए भी प्रेरणा स्रोत हो, समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत हो, और सिर्फ अपने लिए ना, किसी और के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो कहते हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर आप बिल्कुल भक्ति नहीं कर सकते, थोड़ा जो है वैसी सेवा कर लीजिए। जो भी है दान तप वगैरह जो भी है, अगर थोड़ा सा भी हम कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो भी भगवान गारंटी देते हैं भगवत गीता में कि तुम्हारी जो है, आप जो है ऊपर ही बढ़ेंगे, नीचे नहीं आएंगे। तो इतने कृपालु दयालु भगवान के लिए, हम जैसे मूड हैं जो कुछ नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं भगवान हम तो आपकी शरण में आ जाते हैं। तो हमारे लिए क्या है कि भगवान की हमें शरण लेनी चाहिए, और भगवान जो हमें शिक्षा दे रहे हैं वो हमें शिक्षा यहाँ पे लेनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से अर्जुन से वो कहते हैं तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे जो है, ये पूर्ण हो गया हमारा पूरा। और जो एक दो चीजें हैं जो लास्ट में हमने इसमें आई हैं, वो हम कल थोड़ा सा और डिस्कस करके, कल तो नहीं होगा, 2 दिन सेशन नहीं, जो थोड़ा सा रहेगा वो मैं लास्ट में आपको पूर्ण कर दूंगी। और यहाँ पे हम इसको विराम करते हैं। पूरा हो गया इस तरीके से, अब यश की प्राप्ति होती है। यस। अब मुझे आप बताइए एक दो फटाफट से जो है मिनट में, कि इस पर्टिकुलर श्लोका से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है भगवत गीता के 2 अध्याय का, हमें लर्निंग क्या मिलती है, एक एक करके जल्दी से बता दीजिए। क्या लर्निंग मिली, हमने सुना अभी तक, कल सुना और आज सुना? कौन बताएगा? हरे कृष्णा, पल्लवी माता जी, आप बताएंगे कुछ? सुमित प्रभु, यस। विशालिनी माता जी, जल्दी, क्या शिक्षा मिली? इसमें माता जी मैं बताऊं हम्म। कुछ? हाँ, इसमें हमें यह शिक्षा मिली कि अगर हम धर्म के अकॉर्डिंग कोई भी काम करते हैं
चाहे हम किसी का वध ही करते हैं, लेकिन अगर हम वो मार्ग सही है, वो उस वहां पर विषय सही है, तो फिर हम पाप के भागी नहीं बन सकते। लेकिन अगर हमारी मंशा गलत है तो हमें पाप लग सकता है। वेरी नाइस, यस, करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो जो युद्ध स्थल में जो होते हैं, सैनिक होते हैं, उनको मेडल मिलता है। वो भी बहुत लोगों को मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही जगह से और किसी के ऑर्डर पे करते हैं। करेक्ट। वो किसी के सैंक्शन पे करते हैं वो कार्य, कि उन्होंने उसे किया है। तो इस तरीके से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो सही है। दूसरा शिक्षा क्या मिलती है? सही स्थान पे, सही समय पे, सही कार्य, सही मनोवृत्ति के साथ जब किया जाता है तो वो सही कार्य कहलाता है। वो नहीं कि जो सही कार्य हम कर रहे हैं तो वो सही है, हमारी तरफ से वो सही है, पर शास्त्रों में वो सही बताया कि नहीं बताया, वो हमें समझना चाहिए। स्थान और जो है समय का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तीसरी लर्निंग हमें क्या मिलती है? बहुत बड़ी जिसने लर्निंग है। हाँ, यस। जिसने हमारा कार्य किया हो उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया प्रभु जी, यस। उसके लिए हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। और भगवान के बारे में हमने आज जाना। ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। तो सबसे सही तथ्य क्या है? किसको जानना? पूर्ण सत्य क्या है? भगवान भगवान की। स्वरूप को के ज्ञान किस तरह, पहले भगवान को जानिए, फिर भगवान के स्वरूप हाँ से। हाँ, ठीक है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान के साकार रूप को जब अगर मानते हैं तो ये ही पूर्ण ज्ञान कहलाता है। ठीक है। ब्रह्म जो है वो भी सही है, पर वो पूर्ण ज्ञान नहीं कहलाता। परमात्मा तो डेफिनेटली है ही हमारे हृदय में। तो जी। अगर उन्हीं की हम पूजा करने लगेंगे, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अष्टांग योगी यही जो है धारण करते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है तो हम उन्हीं पे ध्यान लगाएंगे। पर कलयुग में बहुत मुश्किल है ध्यान लगाना। ये जो है सतयुग का था कि आप ध्यान लगाइए, अष्टांग योग कीजिए, पर कलयुग में नहीं है। इसलिए भगवान के नाम का हम लोग उच्चारण करते हैं। तो भगवान स्वरूप में है और भगवान के अपनी इंद्रियों से उनकी पूजा करते हैं, तो इसीलिए वो जो है हमें हर तरीके से बचा के चलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। एक छोटा सा हम जो है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम विराम करेंगे। माता जी, अनार्य शब्द को जरा एक बार स्पष्ट करेंगे? आर्य जो होते हैं, जो सही तरीके से धर्म के अनुकूल जो चलते हैं, जो जिनको पूरी तरीके से शास्त्रों का ज्ञान होता है, और जो सही समय पे, जैसे अर्जुन जो थे वहां पे शोक कर रहे थे, उस समय पे शोक नहीं करना चाहिए था, तो यहाँ पे अगर वो करते हैं तो वो अनार्य कहलाते हैं। जिनको पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है, और जिसको ज्ञान आ जाता है वो आर्य कहलाता है। जो भगवान के नियमों के अनुसार चलता है, शास्त्रों के अनुसार चलता है, तो उसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान वाले को आर्य कहते हैं। और जिसको ज्ञान नहीं होता है उसको अनार्य कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान उनको बोल रहे हैं अनार्य। अनार्य मतलब कि तुम शोक कर रहे हो, ये समय अभी शोक का नहीं है। ठीक है प्रेम माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी किसी का प्रश्न नहीं है तो हम विराम करते हैं।